सावन का महीना चल रहा है और सभी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में संलग्न हैं। सावन के महीने में श्रद्धालु जन भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने चैनल में सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल की कथा का वर्णन है। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में वर्णित है, जो इस प्रकार से है। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उन ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप शिव पूजा परायण से ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उन दिनों रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी अर्थात उज्जैन नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले ये ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर विश्वास रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न ही रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय ही कर लिया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य
सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुंदुभियां बजाईं और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शिव जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्तिभाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। भगवान शिव आप सभी के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में ही स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसा भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात थी। इसे अवंतिकापुर भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार से वर्णन है। धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नगरी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल मंदिर। उज्जैन नगरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित, यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को पृथ्वी का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा गया है। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन नगरी ही वह जगह है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। उज्जैन नगरी अति प्राचीन है और इसकी विशेषताएं भी बहुत हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। यहीं पर श्री कृष्ण जी और बलराम जी का गुरुकुल संदीपनी आश्रम है और यहाँ माता हरसिद्धि का मंदिर है और काल भैरव का मंदिर है, जहाँ काल भैरव मदिरा का पान करते हैं। महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है और उज्जैन नगरी भी विश्व प्रसिद्ध है।